वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारे इसी वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR के बीच में क्या फ़र्क होता है और आपको इन दोनों में से कौन सा टेस्ट कब करवाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हमें कोविड-19 के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हमें क्या इलाज लेना चाहिए, कब हमें डॉक्टर अपॉइंट करवाना चाहिए, किस प्रकार के टेस्ट हमें करवाना चाहिए, ये सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए चलिए कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पाठक। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल तपस्या क्लिनिक और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको या आपके घर में किसी को खांसी सर्दी हो रही है, गले में खराश या थूक या खाना निकलने में होने वाली तकलीफ़, बुखार आना, पेट में तकलीफ़, दस्त लगना, मुंह के सेंसेशन ऑफ टेस्ट और स्मेल का लॉस होना या इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के संभावित लक्षण भी हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आप ये करिए कि लक्षण दिखते ही आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करिए, ना ही आपको डरना है। आपको सबसे पहले एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा लेना है जिसमें आपकी नाक में से स्वैब लेकर वो तुरंत ही ऑन स्पॉट रिज़ल्ट दे देते हैं, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आपको उसी समय पता लग जाता है। यह एक स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है। इसके बाद दो सिचुएशन हो सकती है। पहली, या तो वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक CBC टेस्ट करवाना है जो कंप्लीट ब्लड कल्चर होता है। उसके अंदर इसके अलावा विडाल और मलेरियल पैरासाइट का भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। इन दोनों से ये पता लग जाएगा कि चूँकि आप कोविड नेगेटिव हैं फिर भी आपको बुखार अगर आया है तो वो ब्लड काउंट के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। साथ ही अगर मलेरिया या टाइफॉइड की वजह से ऐसी समस्या हो रही है तो वो भी विडाल टेस्ट के अंदर या मलेरियल पैरासाइट में कंफर्म हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट्स आप अपने डॉक्टर को कॉल करके बता दें या फिर आप डॉक्टर को जाकर कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो। सेकेंड सिचुएशन ये होगी कि आपका कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है। ऐसी स्थिति में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप सबसे पहले इस वीडियो में जो मैं दवाइयाँ बताऊँगा वो सब आप ले आइए और उसके बाद में आप RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए। उस टेस्ट में आपकी नाक और मुंह से स्वैब लिया जाता है और यह एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें एग्जैक्ट कोरोना वायरस का DNA आपकी बॉडी में पाया गया है, यह कन्फर्म किया जाता है और इसमें आने वाली CT वैल्यू से आपके शरीर में वायरस का लोड कितना है यह भी कन्फर्म हो जाता है। एक बार RT-PCR टेस्ट करवा लिया है उसके बाद में आप ये दवाइयाँ ले आइए और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली दवाई होती है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg टैबलेट। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट आपको सुबह शाम खाने के बाद एक एक गोली लेना है। सभी दवाइयाँ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ यह 5 दिनों के लिए ली जानी चाहिए और अगर आप RT-PCR करवाते हैं तो आपके स्टेट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यह कन्फर्म है कि आप कोविड-19 के मरीज़ हैं। उस स्थिति में गवर्नमेंट भी आपको एक किट भेजती है जिसमें यही सभी दवाइयाँ मिलेंगी, लेकिन आपको इतनी देर इंतज़ार करने के बजाय रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आने के बाद ही ये सभी दवाइयाँ स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसमें से पहली दवाई है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, दिन में 2 बार खाने के बाद लेना है। दूसरी है आइवरमेक्टिन 12 mg। यह दवाई सुबह खाली पेट ले सकते हैं, दिन में एक ही बार इसे लेना है। 5 दिनों के लिए 5 टैबलेट रहेंगी। उसके अलावा अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप टैबलेट कैल्पोल 500 या फिर पैरासीटामोल 500 टैबलेट में से कोई एक दिन में 3 बार तक ले सकते हैं या फिर जब बुखार आता है उस समय ली जा सकती है। इनके अलावा आपको विटामिन C और जिंक के कंटेनिंग सिरप आप ला सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार आपको ये सिरप पीना है ताकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट हो। विटामिन C नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, बॉडी में बैक्टीरिया वायरस को फाइट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप एसिडिटी की समस्या जो कि सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं, तो एसिडिटी से बचने के लिए एसीलॉग 150 mg टैबलेट दिन में 3 बार खाली पेट ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एसीलॉग ले रहे हैं और उसके बावजूद भी ऐसी समस्या हो रही है, पेट में तकलीफ़ होती है इन दवाइयों को लेने से, तो ऐसी स्थिति में आप एसीलॉग टैबलेट के साथ में पेंटाप्राजोल 40 mg टैबलेट दिन में 1 बार खाली पेट ले सकते हैं। ये सभी दवाइयाँ आपको 5 दिनों के लिए लेनी है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल्स भी दी है, साथ ही साथ आपको वीडियो के अंदर कैप्शन में भी इसका स्क्रीनशॉट दिखाई दे जाएगा। ये तो हो गई कुछ दवाइयों की बात। इसके अलावा कुछ ऐसी खास सावधानियां जो आपको उसी दिन से स्टार्ट कर देनी है जिस दिन आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिससे आपके शरीर में वायरस को कम करने में मदद मिलेगी। उसमें सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि यह वायरस आपके नाक और मुंह और एवं गले के अंदर ही अपनी संख्या को बढ़ाता है और यह शुरू के 5 से 7 दिनों तक इसी तरीके से आपके गले और मुंह में बढ़ता जाता है।
बाद में आपके लंग्स के अंदर पहुंचने की संभावना रहती है। अगर आप शुरू के 5 दिनों के अंदर ही टेस्ट करवा के मालूम कर लेते हैं और इस वायरस की संख्या को गले और मुंह में ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो बाद में आने वाले सीवियर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बहुत कम हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ना, न्यूमोनिया, इस तरह की संभावना आपको नेग्लिजिबल यानी न के बराबर हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं या आप पहले दिन से स्टार्ट कर दीजिए। अपना एक डॉक्टर अपॉइंट करवा लीजिए अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है, और उसके बाद में उन डॉक्टर से सतत संपर्क में रहिए। सेकंड चीज़ ये करिए कि घर में बीटाडीन गार्गल्स आप लेकर आ सकते हैं। बीटाडीन गार्गल्स इजीली अवेलेबल है। अगर ये नहीं मिलता है तो क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश भी आता है। इन दोनों में से किसी भी एक माउथवॉश को आपको मुंह में लेना है, करीब 1 मिनट तक आपको गरारे करना है। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करिए तो वायरस को या गले में किल करने में हेल्प करता है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन या दवाई आपके पास अवेलेबल नहीं भी है तो आप गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर से आपको उसी तरीके से दिन में 3 से 4 बार गरारे करना है। यह प्रक्रिया वायरस के लोड को मुंह और गले में ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भाप लेना। नेज़ल और पैरानेज़ल साइनसेस होते हैं, इनके अंदर वायरस पहुंचता है तो वहां से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने की संभावना रहती है। उसे वहीं पर कंट्रोल करने के लिए आप गर्म पानी की भाप, जिसमें अजवाइन डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अमृत धारा अवेलेबल है तो उसकी 1 ड्रॉप आप डालकर उसकी भाप इसी तरीके से दिन में 3 से 4 बार लीजिए। इससे आपके फेफड़ों को क्लीन करने में, साथ ही बलगम को बाहर निकालने में हेल्प मिलती है, और यह अंदर से सिकाई का भी काम करती है। अगर आपके पास अमृत धारा अवेलेबल नहीं है तो आप इजी ब्रीथ नाम से कैप्सूल भी आते हैं, जिन्हें आप पानी में डाल देंगे तो वह अपने आप डिज़ोल्व हो जाएंगे। उसकी खुशबू से आपको ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ये तो हो गए कुछ प्रोटेक्शन के तरीके जो आपको फर्स्ट डे से ही फॉलो करने हैं। इसके अलावा आपको कब और कौन से टेस्ट करवाने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दिन तो आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR करवा लिया है। अब आपको 5th डे पर वापस से CBC और CRP और LDH, ये 3 टेस्ट आपको करवाने हैं। तो आपको पहले 2 से 3 दिन के अंदर एक बार बेसलाइन CBC और CRP करवाना चाहिए। वह जो लेवल है उसको 5th डे के बाद में आपको फिर से एक CBC, CRP और LDH टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट आपके अपॉइंटेड डॉक्टर को बताइए। ऐसा देखा गया है कि आपके पहले से 5वें दिन के बाद में जो CRP लेवल फर्स्ट डे के टेस्ट में आया था, 5वें दिन के बाद में वह वापस घटने लगेगा। अगर आप दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हैं, गार्गल्स और भाप समय पर ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में वायरस गले के अंदर ही काउंट कम होने लगेगा और CRP लेवल पहले से मुकाबले थोड़ा कम आएगा। अगर इस तरीके का ट्रेंड नज़र आता है तो आप नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। कोविड इन्फेक्शन में 1st, 5th, 7th और 9th डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको इन दिनों पर ख़ास ध्यान रखना है। वापस से आपको 7वें या 9वें दिन पर एक बार फिर से CBC, CRP और LDH टेस्ट करवाना है और इनकी रिपोर्ट को नोट करते रहना है। और इस दौरान जो डिसीज़ की प्रोग्रेस है उस समय पे आपको रेगुलर एक SpO2 मीटर आता है, जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है, उसे उंगली पर लगाकर आपकी हार्ट रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको दिन में 3 बार चेक करके डायरी में नोट करते जाना है। डेली इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल किसी भी दिन 95 या 95 से नीचे आता है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उन्हें बताना है कि यह चीज़ हो रही है। इसके अलावा हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप घरेलू ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे बॉडी में नेचुरली ऑक्सीजन बढ़ती है और क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, वो सब मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊँगा। एक ज़रूरी जानकारी यहाँ पर आपको और देना चाहूँगा कि अगर आपने RT-PCR टेस्ट कराया है और उसके अंदर CT वैल्यू है जो 20 से ऊपर आती है, यानी आपके वायरस का लोड कम है और आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो दवाइयाँ मैंने बताई है आप टाइम पर लेते रहिए और टाइम टू टाइम यानी 5th और 7th और 9th डे पे CBC और CRP लेवल्स चेक करवाते रहिए और अपने डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में रहिए। ऑक्सीजन लेवल भी चेक करवाते रहिए। लेकिन अगर आपका RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू 20 से नीचे आती है तो इमीडिएटली आपको एंटीवायरल ड्रग्स भी स्टार्ट कर देने चाहिए। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा, वह डॉक्टर से सलाह लेकर ही लीजिए, क्योंकि उसका डोजेज जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बताने में उसमें गलती हो सकती है। बाकी दवाइयाँ आप लीजिए, साथ ही साथ एंटीवायरल ड्रग्स स्टार्ट कर सकते हैं अगर RT-PCR में CT वैल्यू कम आती है तो। आशा करता हूं कि आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा कि आपके बीमारी के अंदर कौन से टेस्ट आपको कब कब करवाने चाहिए और साथ ही साथ कौन सी दवाइयां हैं जो आप शुरुआत में ले सकते हैं ताकि आप कोविड-19 से होने वाले गंभीर लक्षणों से बच सकें।
अगर आपके मन में और भी कोई ऐसा सवाल है जो बीमारी से जुड़ा हुआ है, आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस पर नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। और मेरी आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।